वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 3 के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 16 को पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, चैप्टर के साथ साथ सभी क्वेश्चन आंसर अच्छे से लिखने भी बताऊंगी। तो जल्दी जल्दी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 101 पर चैप्टर नंबर 16 है, जिसका नाम है खेल खेल में। देखो, साफ साफ चैप्टर के टाइटल से पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम अलग अलग तरीके के खेलों के बारे में जानेंगे, यानी कि ये चैप्टर अलग अलग तरीके के खेलों के बारे में है। गली में सभी बच्चे स्टापू खेल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर ऊपर आपको दिखाया गया था। चौक से काउंटिंग लिखकर एक टांग पर उछल उछल कर गेम खेलते हैं। तो अवंतिका भी अपनी बहन नंदिता के साथ वहीं पर खेल रही थी, लेकिन नंदिता को ठीक से खेलना नहीं आ रहा था। अवंतिका, अरे नंदिता सुनो, ठीक से समझ लो, ठप्पी को पहले खाने में डालो, फिर सभी खानों में एक पैर से छलांग लगाओ। समझ में आया कि अवंतिका ने नंदिता को समझाया कि उसके हाथ के अंदर कोई पत्थर का टुकड़ा था, तो उसको पहले खाली वाले खाने के अंदर डालो, फिर सभी खानों में एक पैर से तुमको छलांग लगानी है। लकीर पर पैर रखोगी तो खेल से बाहर हो जाओगी। आखिरी खाने में उछलकर वापस घूमो। वापसी पर ठप्पी जरूर उठाकर लानी है। याद रहे, 3, 4 और 7, 8 खाने में ही दोनों पाँव रख सकते हैं, बाकी सभी खानों के अंदर एक पाँव ही रखना है। देखो यहाँ पर है ना, ये गेम है ना, जहाँ पर सिंगल काउंटिंग लिखी हुई है वहाँ पर एक पैर ही रख सकते हैं, और जहाँ पर डबल काउंटिंग लिखी हुई है वहाँ पर दोनों पैर रख सकते हैं। और जब हम वापस आएंगे तो वापस आने पर इस टुकड़े को भी उठाकर लेकर आना है। अब आगे वो बताती है कि अब दूसरे खाने में ठप्पी डालो। इसी तरह सभी खानों में बारी बारी ठप्पी डालकर खेल सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, पेज नंबर 102 पर। बच्चे फिर से खेल में लग गए। चाची बहुत देर से उन्हें खेलता देख रही थी, उनका भी खेलने को दिल चाहने लगा। जब उनसे रहा नहीं गया तो वो बोली, बच्चों मैं भी तुम्हारे साथ स्टापू खेलूं। ये सुनकर सभी बच्चे हंसने लगे। अवंतिका, चाची आप खेलेंगी? चाची कहती हैं, तुम सोचती हो मुझे स्टापू खेलना नहीं आता? अरे तुम्हारी उम्र में तो हम कितने ही खेल खेलते थे, चाची बताती हैं। नंदिता, कौन कौन से खेल चाची? तो चाची बताती हैं कि एक टांग से दौड़ना, आंख मिचोली, ऊंच नीच, ऊंच मांगी नीच, गट्टे और न जाने क्या क्या। और कबड्डी में तो हमारी टीम 10 गांव में सबसे आगे थी। अब रजत कहता है कि चाची हमें तो खेलने के लिए वक्त नहीं मिलता, आपको खेलने के लिए इतना वक्त कहाँ से मिलता था? तो चाची कहती हैं कि तुम्हें तो टीवी देखने से फुर्सत मिले ना तब। यानी कि चाची कहती हैं कि तुम लोग तो बस ज्यादातर टीवी देखते रहते हो, इसलिए तुम्हें खेलने का वक्त नहीं मिलता। नंदिता कहती है कि चाची, क्या चाचा भी सब खेल खेलते थे? चाची कहती हैं, पूछो मत, तुम्हारे चाचा बताते हैं कि वो सारे दिन गिल्ली डंडा, कंचे, लंगड़ी टांग, पिट्ठू और न जाने क्या क्या खेल खेलते रहते थे। पतंग के चक्कर में खाना तक खाना भूल जाते थे। नंदिता कहती है, आओ खेलो ना। चाची बच्चों के साथ खेलने लगी। अभी कुछ ही देर हुई थी कि बारिश हो गई। सब बच्चे उफ ओहो कहने लगे। तो चाची बोलेंगी, चलो हमारे घर चलो, अंदर चलकर खेलते हैं। ये सुनकर सब बच्चे खुश हो गए। सब बच्चे चलो चलो चाची के घर चलकर खेलते हैं। सब बच्चे चाची के घर आ गए। अंदर चाचा और फूफी शतरंज खेल रहे थे। अवंतिका, चाची क्या खेलें? रजत, घर घर खेलते हैं। कई बच्चे, हाँ हाँ घर घर खेलते हैं। तो रजत कहता है कि अगर गुड़िया होती तो हम गुड़िया से खेलते। चाची कहती हैं, गुड़िया चाहिए, अभी बना लेते हैं गुड़िया। चाची ने एक पुराना कपड़ा लिया और बच्चों ने चाची की मदद से गुड़िया बना ली। कुछ बच्चे गट्टे खेलना चाहते थे और कुछ लंगड़ी टांग। सब अपने अपने ग्रोह बनाकर घर में खेलने लगे। अब हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, पेज नंबर 104 पर। यहाँ पर कहा गया है कि सबक में जिन खेलों के नाम आए हैं उनको फहरिस्त में यानी कि नीचे लिस्ट के अंदर लिखो। उनमें से जो खेल घर के अंदर खेले जाते हैं उनके सामने घर का निशान बनाओ, और घर के बाहर खेलने वाले खेलों के सामने पेड़ बनाओ। और खेल के खेलने में अगर कुछ
चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसका भी नाम लिखो। तो देखो यहाँ पर ये टेबल है सबक में आए हुए खेलों के नाम। तो सबसे पहले है स्टापो, तो ये घर के बाहर खेला जाता है। यहाँ पर पेड़ बनेगा। कितने खिलाड़ी होते हैं? इसके 2। किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फट्टी, चाक, स्टापू बनाने के लिए। अब एक टांग से दौड़ना, ये भी घर से बाहर खेलते हैं। 3 लोग खेल सकते हैं इसे। आँख मिचौली घर के अंदर और बाहर दोनों जगह खेली जा सकती है। 2-4 लोग मिलकर खेल सकते हैं। ऊंच मानी नीच घर के अंदर खेलते हैं। 4 या 4 से ज़्यादा लोग भी खेल सकते हैं। गट्टे भी घर में खेलते हैं। 2 लोग खेलते हैं और 5 छोटे पत्थर के टुकड़े लिए जाते हैं। कबड्डी घर से बाहर खेली जाती है। इसके 14 खिलाड़ी होते हैं और इसके लिए खुला मैदान चाहिए। गिल्ली डंडा भी घर से बाहर खेलते हैं। इसके लिए 2 लोग चाहिए और गिल्ली और डंडा भी चाहिए। कंचे भी घर से बाहर खेलते हैं। 2 लोग चाहिए और कंचे चाहिए इसके लिए। इसी तरीके से बच्चों पिट्ठू घर से बाहर खेलते हैं। 10 लोग खेल सकते हैं। 7 गिट्टियाँ और बॉल चाहिए होती है। पतंग भी घर से बाहर उड़ाई जाती है। 1 इंसान उड़ाता है या 2 भी उड़ा सकते हैं कंपटीशन जब करते हैं। इसके लिए पतंग, डोरी और मांझा चाहिए। शतरंज घर में खेला जाता है। 2 खिलाड़ी होते हैं। इसके लिए शतरंज बोर्ड और मोहरे चाहिए होते हैं। घर घर तो घर के अंदर खेलते हैं। इसके लिए 4-5 लोग भी मिलकर खेल सकते हैं। गुड़िया गुड्डे चाहिए और खिलौने चाहिए इसके लिए। तो यहाँ पर बोला गया है कि इस टापू से मिलता जुलता अगर कोई खेल है तो उसकी यहाँ पर आपको तस्वीर बनानी है। तो यहाँ पर आप तस्वीर खुद बना लेंगे। तुम खानदान में किसके साथ खेल खेलते हो? खानदान के फर्द और खेल का नाम लिखो। तो भाई बहन मिलकर हम लूडो खेलते हैं। कैरम बोर्ड हम पापा के साथ खेलते हैं। भाई बहन मिलकर हम क्रिकेट खेलते हैं। आगे है बच्चों पेज नंबर 106 पर। क्या तुम अपने इलाके के किसी मशहूर खिलाड़ी का नाम जानते हो? अगर हाँ तो उनका नाम बताओ। तो सानिया मिर्ज़ा गेंद से लॉन टेनिस खेलती हैं। तुम गेंद से खेले जाने वाले कितने खेल जानते हो? है ना, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, लॉन टेनिस वगैरह गेंद से खेले जाने वाले खेल हैं। आगे है तुमने सानिया मिर्ज़ा का नाम सुना है, वो भी गेंद से ही एक खेल खेलती है, मालूम करो और बताओ कौन सा। तो सानिया मिर्ज़ा गेंद से लॉन टेनिस खेलती हैं। तुम्हें कौन सा खेल सबसे ज़्यादा पसंद है? तो क्रिकेट हमें सबसे ज़्यादा खेलना पसंद है। अपने घर या आसपास के किसी बड़े से मालूम करो जब वो छोटे बच्चे थे तब वो क्या क्या खेल खेलते थे। तो क्रिकेट, ऊंच नीच, गिल्ली डंडा, कबड्डी, घर घर और आंख मिचौली वगैरह खेलते थे वो। यहाँ पर कुछ पहेलियाँ दी गई हैं। लिखा गया है कि पहेली को तस्वीर से जोड़ो और खेल का नाम लिखो। रंग बिरंगी कांच की गोली, 7 निशाना जीती भोली। तो ये है कंचे। तो कंचे को यहाँ से इसको मैच कर देंगे। इसी तरीके से सांप काटे तो नीचे आऊं, सीढ़ी मिले तो झट चढ़ जाऊं। तो ये कौन सा गेम है? लूडो है। तो यहाँ पर लूडो लिख देंगे और इसे इस वाली पिक्चर के साथ मैच कर देंगे। इसी तरीके से है बांध गले में सूत, बिन पंख में उड़ जाऊं। तो ये है पतंग। तो इसको इस वाली पिक्चर के साथ मैच कर देंगे इस तरीके से। अब है बेगम, बादशाह, इक्का गुलाम, 52 पत्तों के खेल मेरे नाम। तो ये हैं ताश के पत्ते। तो ताश के पत्ते बच्चों नीचे की साइड है। इसे ताश के पत्तों से मैच कर देंगे। इसी तरीके से लगा लो तुम चौके छक्के, बना लोगे 100 रन पक्के। तो ये क्या है? क्रिकेट है। तो क्रिकेट के लिए यहाँ पर ये शायद बॉल की तस्वीर है, ना कि कंचों की, है ना। तो यहाँ पर बॉल को इससे मैच कर देंगे। अब आगे है राजा रानी वजीर सिपाही सबकी आपस में हुई लड़ाई। तो ये है शतरंज। तो इसको ऊपर शतरंज की गोटों से जाकर आप इस तरीके से मिला देंगे। आगे है खेलने के अलावा तुम क्या क्या करते हो? पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, टीवी देखते हैं और साइकिल भी चलाते हैं। तुम्हारे खानदान के लोग मंदरजा झेल तस्वीरों में से जो कुछ करते हैं उनके अंदर रंग भरो। जैसे कि आप अपनी मर्जी से यहाँ पर है पढ़ना, सिलाई करना, नाचना, पेड़ पौधे लगाना, गपशप करना, डाक टिकट इकट्ठे करना वगैरह वगैरह। तो आप इनमें से अपनी मर्जी से किसी भी तस्वीर में रंग भर सकते हैं। तो यहाँ से ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है।